ऐसा कहा जाता था कि हर पूर्णिमा को सफेद पोशाक में एक रहस्यमय महिला छाया से निकलती थी और चांदनी में नृत्य करती थी। स्थानीय लोगों ने कानाफूसी की कि जो कोई भी उसका नृत्य देखेगा वह शापित हो जाएगा, उनका जीवन दुर्भाग्य और बुरे सपनों से ग्रस्त हो जाएगा। एक रात मिलोस नाम के एक जिज्ञासु युवक ने किंवदंती की जांच करने का फैसला किया और चेतावनियों को महज अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। पूर्णिमा की रात मिलोस गांव के चौराहे पर गया। उसकी आंखें अंधेरे को देख रही थीं। अचानक एक धीमी धुन हवा में गूंज उठी और वहां वह थी, सर्बियाई नृत्य करने वाली महिला। उसकी हरकतें मंत्रमुग्ध कर देने वाली, सुंदर लेकिन भयानक थीं। आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ मिलोस विस्मय से देखता रहा। जैसे ही उसने अपना नृत्य समाप्त किया, उसने अपनी प्रेतवाधित दृष्टि उस पर टिका दी। उस क्षण उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उस रात से मिलोस के जीवन में एक अंधकारमय मोड़ आ गया। उसे डरावने सपने सता रहे थे। हर एक सपना पिछले सपने से भी ज्यादा भयानक था। ऐसा लग रहा था जैसे परछाइयां उसका पीछा कर रही थीं और भय की एक अटल भावना ने उसे निगल लिया था। श्राप को तोड़ने के लिए बेताब मिलोस ने एक बूढ़ी बुद्धिमान महिला की मदद मांगी। उसने खुलासा किया कि सर्बियाई डांसिंग लेडी एक प्रतिशोधी भावना थी। उसने जीवन में एक प्राचीन विश्वासघात के लिए खुद को शाप दिया था। जिसने भी उसका नृत्य देखा, श्राप उस पर चला गया। श्राप को हटाने के लिए मिलोस को आत्मा का सामना करना पड़ा। प्राचीन मंत्रों और बहादुरी से लैस होकर उसने अगली पूर्णिमा पर सर्बियाई डांसिंग लेडी का सामना किया। उसने कांपते हाथों से मंत्र पढ़कर उससे क्षमा की याचना की। सर्बियाई डांसिंग लेडी का अलौकिक रूप डगमगा गया और एक पल के लिए मिलोस को डर हुआ कि वह असफल हो गया है। लेकिन फिर उसकी अभिव्यक्ति नरम हो गई और वह धीरे धीरे लुप्त हो गई। उसका अभिशाप अंततः टूट गया। गांव को सर्बियाई डांसिंग लेडी द्वारा फिर कभी परेशान नहीं किया गया और मिलोस, हालांकि अनुभव से हमेशा के लिए बदल गया, अंततः तामसिक भावना की पकड़ से मुक्त हो गया। सर्बियाई डांसिंग लेडी की कहानी अलौकिक के साथ हस्तक्षेप के परिणामों की एक गंभीर याद दिलाती है, जो गांव में पीढ़ियों से साझा की जाने वाली एक सतर्क कहानी है।